अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2016 में योशिनोरी नामी जापानी साइंसदान को कैंसर के इलाज में एक इनकलाबी पेशरफ्त पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि साइंसदान ने कैंसर के इलाज के लिए कोई नई दवा इजाद नहीं की, बल्कि एक ऐसी दरियाफ्त की जिससे कैंसर को रोका जा सकता है और अगर मर्ज लाहक हो तो इसकी बढ़ोतरी में बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है। हमारी इस न्यू वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाजरीन, योशिनोरी टोक्यो की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं। उनकी दरियाफ्त को सीधे साधे अल्फाज में यूं बयान किया जा सकता है कि जब इंसान ज्यादातर भूखा रहता है या फाका यानी कि फास्टिंग करता है तो जिस्म के खुलियों में पुरअसरार तब्दीलियां रूनुमा होने लगती हैं। जब इन खुलियों को बाहर से कोई खुराक नहीं मिलती तो वो खुद ही ऐसे खुलियों को खाना शुरू कर देते हैं जो गले सड़े, खराब और जिस्म के लिए खतरे का बाइस हो। इसे आम फहम जुबान में सेल्फ ईटिंग कहते हैं और साइंसी इस्तिलाह में ये अमल ऑटोफेगी कहलाता है। नाजरीन, जापानी साइंसदान के मुताबिक अगर इंसान साल में एक मरतबा 20 से 27 दिन तक 12 से 16 घंटे भूखा रहे तो कैंसर का मौजब बनने वाले गले सड़े और नकारा खुलिये खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। इस तरह सेहतमंद इंसानों में कैंसर के इम्कानात, जबकि कैंसर के मरीजों में मर्ज की रफ्तार कम हो जाती है। दरअसल ये कोई नया नजरिया नहीं है, बल्कि इससे कबल बेल्जियम के एक साइंसदान को भी 1974 में इसी शोबे में इनाम मिल चुका है। लेकिन योशिनोरी का कारनामा ये है कि उन्होंने इस मौजू पर लेबोरेटरीज में ठोस शवाहद इकट्ठे किए और 3000 से जायद रिसर्च पेपर लिखे। नाजरीन, उन्होंने ये भी साबित किया कि जिस्म के ये नकारा सेल्स का कबाड़ किस तरह और कैसे ठिकाने लगता है और नए सेल्स कैसे वजूद में आते हैं। फास्टिंग माजी से हाल तक अगरचा जापानी साइंसदान की इस दरियाफ्त ने तिब की दुनिया में एक नई सिमत मुतय्यन कर दी है, लेकिन उसके साथ इस नजरिए ने दुनिया भर के इन मज़ाहब को मानने वालों में भी खुशगवार सी हलचल पैदा की है, जो सदियों से फास्टिंग करते या रोजे रखते चले आ रहे हैं। नाजरीन, दुनिया को कोई भी मजहब हो, रोजा या फास्टिंग इसकी तलीमात का एक लाजमी जुज़ू है। जदीद साइंसी तहकीक और पेचीदा तजर्बात ने इसकी अफादियत पर तस्दीक कर दी है। बिलखसूस इस्लामी दुनिया में इस रिसर्च का खुशदिली से खैर मुकदम किया गया। 1400 साल से माह सियाम जैसी नेमत से सरफराज होते चले आ रहे हैं। जापानी साइंसदान की ये तहकीक के साल में 20 से 27 दिन तक रोजे रखना बहुत सी बीमारियों से फितरी शफा याबी का एक बेहतरीन वसीला है। नाजरीन, दुनिया भर में मखसूस वक्त के लिए खाने पीने से एहतराज को बिलअमूम फास्टिंग से तबीर किया जाता है, जबकि इस्लामी तलीमात में ये रोजे से मसूम है। यूनानी फिलोसफर बुकरात को जदीद तिब का बावा आदम कहा जाता है। इसके इलाज का एक अहम हिस्सा फास्टिंग और सेब का सिरका था। वो एक जगह लिखता है, बीमारी के आलम में खाना बीमारी बढ़ाने के मुतरादिफ है। अफलातून और अरस्तू भी फास्टिंग के कायल थे। उनके ख्याल में फास्टिंग एक ऐसा मुआलज है जो हर शख्स के जिस्म के अंदर मौजूद है। अक्सर जानवर जब बीमार होते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं। यूनानी फिलोसफर ये भी कहते थे कि जरा सोचें, मकवी ग़िज़ाएं और पेट भर कर खाना आपको चौकोबंद करता है या इससे सुस्ती और काहली तारी होने लगती है। नाजरीन, यूनानी फलसफियों के बाद आने वाले तिब्बी माहिरीन ने खाने से महरूमी और फास्टिंग में फ़र्क भी बयान कर दिया है। इनका कहना है कि खुराक और ग़िज़ा से महरूमी में अगर ऐसे अवामल शामिल हों जिन पर आपका बस न चलता हो तो ये खुराक से महरूमी के ज़िम्रे में आएगा, जैसा कि कहज़दा मुल्कों में होता है। लेकिन फास्टिंग ये है कि आप दांस्ता तौर पर अपनी मर्जी से कुछ देर के लिए अपने आप को खाने से महरूम रखते हैं और आपको ये भी इल्म होता है कि इस फास्ट को तोड़ना कब है। रात को 8-9 घंटे के बाद सुबह का नाश्ता तमाम दुनिया में ब्रेकफास्ट के नाम से मासूम है। इसी तरह डाइटिंग भी मुख्तलिफ है और फास्टिंग के ज़िम्रे में नहीं आती, क्योंकि डाइटिंग में बाज़ अद्वियात और केमिकल्स भी इस्तेमाल करवाए जाते हैं जो कि नुकसानदेह हैं। नाज़रीन, ये बात तय है कि फास्टिंग किसी न किसी सूरत में सदियों से मज़ाहिब का हिस्सा है। इस्लाम ने 1400 साल कबल रोज़ों की शक्ल में फास्टिंग को एक खूबसूरत शक्ल देकर फ़र्ज करार दिया, लेकिन माजी और हाल में फ़र्क ये है कि फास्टिंग जो किसी ज़माने में महज अकायद का एक जुज़ू था, अब जदीद दौर में लेबोरेटरीज में तजर्बात से गुजार कर अपने हिमा
गीर फ़वाइद के साथ एक हकीकत बनकर सामने आया। नाजरीन, अब दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन और साइंसदान इसके गुण गा रहे हैं। मगरिब और अमेरिका बरसों से इस खुफिया रिसर्च से बेखबर रहे। ये वो दौर था जब खुद रूस में ऐसे मौज़ूआत पर रिसर्च ममनू थी, लेकिन फिर भी चंद सरफिरे साइंसदानों ने खुफिया तौर पर इसका बेड़ा उठाया। इस तहकीक का मकसद ये था कि इंसानी जिस्म किस हद तक खुराक से महरूमी का दबाव बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब रिसर्च शुरू हुई तो कई हैरानकुन पहलू उजागर हुए। मॉस्को के एक हॉस्पिटल में एक रूसी डॉक्टर ने कई दहाइयां पुराने एक वाकया का जिक्र किया जो आगे चलकर इस तहकीक का सबब बना। उसने कहा, ये सब कुछ 1973 में इत्तफाकन हुआ। प्रोस्टेट का एक मरीज डॉक्टर्स के इसरार के बावजूद खाना नहीं खा रहा था क्योंकि इसका दिल नहीं चाह रहा था और डॉक्टर का कहना था कि कमजोरी दूर करने के लिए खाना जरूरी है। आखिरकार एक माहिर नफ्सियात निकोलाई ने डॉक्टर को मशवरा दिया कि मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। चनाचे ऐसा ही किया गया। मरीज ने 15 रोज तक सिर्फ पानी पर गुजारा किया। डॉक्टर्स ने देखा कि मरीज खुद को मसलसल बेहतर महसूस कर रहा है। इस मरीज ने मजीद तजर्बात की राहें खोली। इस कुलिये को जब दूसरे मरीजों पर आजमाया गया तो सेहतयाबी के हैरत अंगेज नताइज बरामद हुए। डॉक्टर्स को यकीन हो गया कि बीमारी के दौरान ना चाहते हुए भी खाना या कमजोरी के खौफ से ज्यादा खाना शफायाबी के लिए हरगिज साजगार नहीं है। डॉक्टर्स का कहना था कि ये बात मरीज पर छोड़ देनी चाहिए कि उसे कब, किस वक्त और कितना खाना चाहिए। निकोलाई ने जब अपनी रिसर्च आम की तो अदविया साज कंपनी ने बहुत मुखालफत की, जो बाद अज़ा मॉस्को और साइबेरिया के कई हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजे का हिस्सा बन गई। निकोलाई का कहना है कि एक मखसूस अरसे तक फास्टिंग करने, ताज़ा फलों को इस्तेमाल करने और कम मिकदार में खुराक खाने से इंसानी शख्सियत में भी निखार पैदा होता है। वो अब तक 10,000 से जायद ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज कर चुके हैं। मरूफ माहिर अग़ज़ाइया प्रोफेसर डॉक्टर अहमद भट्टी ने, जो कि एक निजी यूनिवर्सिटी के शोबा हेल्थ साइंसेस के सरबराह हैं, रोज़ों के बारे में एक नहायत अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि मशहूर कौल है कि रोज़ा तो सब रखते हैं या फास्टिंग पर अमल कर लेते हैं, लेकिन एक समझदार और अक्लमंद शख्स ही जानता है कि इसे खोलना कैसे है। हमें इफ्तार के वक्त वो ग़िज़ाएं खानी चाहिए जो कि तवानाई दें और एक मुनासिब प्लान के तहत मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इस मुक़द्दस महीने में जिस्म को अपनी सफाई का मौका भी देना चाहिए, ना कि उल्टा हम इस पर मजीद बोझ डालें। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप इंजॉय कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।